पाकिस्तान को इसलिए इन्होंने इनवाइट नहीं किया कि पाकिस्तान का अब दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान का कोई हैसियत दुनिया में भी नहीं रहा आलमी सतह पर, और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है इनके नज़र में भी पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। नहीं तो यह कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया, ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है पाकिस्तानियों के अंदर एक गमो गुस्सा है मलेशिया को लेके। इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी तालीमात जो है वो ज्यादा है, सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो अगर फोकस करेगी तो हम उनसे बेहतर हैं। अच्छा, दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज्यादा केसेस हैं, वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, और इवन यूरोप की बात करें वहाँ पे भी यही बात, हर जगह पे तो अपनी रेपुटेशन खराब कर ली है। क्या बात, ये बात है। फिक्रिया है क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए रिलीजन के दुश्मन बेस हैं। पे डिवाइड कर रहे हैं Exactly. दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखें किसी भी हाँ, हम इस काबिल होते फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। जब हम लोग काबिल थे, हमारे प्लेयर काबिल थे, तो यहाँ पे इंडिया के प्लेयर भी आके हमसे सीखते थे, सिफारिशें करते थे, अब्दुल कादिर से सीखते थे और बड़े बड़े प्लेयरों से, जिनसे हमने नहीं सीखा, हमारे प्लेयरों ने। अरे कहना क्या चाहते हो? वो इंडिया के कंट्रोल में है, वो माइक्रोसॉफ्ट में उसने चूंकि ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है, तो इस वजह से वो हाईलाइट नहीं करते। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है। उसके बाद उनका बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें इंटरनल वार्स। अगर हम सिर्फ मजहब का सहारा लें तो काम नहीं चलता, इसलिए हमें फाइनेंस को भी साथ, इखलाक और कॉलोफेल को भी, हर चीज को मिलाकर चलाना पड़ेगा। सुजुकी, आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई, ऐसे ही है। और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट लगाएंगे। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया से बन के। जी, इंडिया से बन के। सुजुकी मारुति जो है वो यूएस और इंग्लैंड में और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही है। जलवा है हमारा। इस क्या है इंडिया की प्रायोरिटीज़ में आप देख ले, ITA, इनका जो पॉलिटिक्स देखो, इस हवाले से मसले उधर भी है बहुत सारे, लेकिन इंडिया अगर उनको बुला रहे है और या मलेशिया जा रहे हैं तो इन पे हमारे जो अफेयर्स है इंडिया के साथ, वो भी अमल दखल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना, क्योंकि हमारे अफेयर कैसे है, और इनको हमें कम से कम ये जो ट्रेड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो फिर आपको बुला सकते हैं, आपका डिप्लोमेसी होना चाहिए। जब डिप्लोमेसी नहीं होगी तो इसमें मुझे नहीं ख्याल कि फिर मतलब वो जो पर्सनल राइवलरी जो होती है ना दोनों मुल्कों के बीच में, इसका बहुत बड़ा अमल दखल हो सकता है इस हवाले से। तो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था, और आज का एक भारत है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है, ठीक है, काफी हद तक, और आगे चलेंगे तो आइसोलेट मजीद भी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप ही का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर वो वायरल जा रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान को आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की सारी आवाम ही चांद पर होगी, राइट? तो जय हिंद दोस्तों, मलेशिया के पीएम जब से भारत में आए हुए हैं तो सारे पाकिस्तानियों का होश उड़ गए हैं कि भारत के पीएम सारे मुस्लिम कंट्रियों से मिलकर और अच्छे से दोस्ती बना रहे हैं। पाकिस्तानियों की इसलिए जल रही है कि पहले ही अफगानिस्तान भारत का साथ दे रहा है और अब मलेशिया और भी मुस्लिम कंट्री भी भारत का साथ दे रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के पीएम भिखारी चाचा का टेंशन हो गया है कि अब मेरा साथ कौन देगा। और पाकिस्तानी ये भी बात बोल रहे हैं कि एक भारत के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी, उनको विदेशों में बुलाकर कितना अच्छे तरह से सम्मानित किया जाता है और उनके बातों को मान जान होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम है, इनको पूछता भी नहीं है और पाकिस्तान में भी इनका कोई सम्मान और इज्जत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरक्की नहीं किए हैं। और दुबई वाले तो भारत की कितना ज्यादा सेवा और संस्कार करते हैं और उनका नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ भड़क जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा गए थे दुबई में और कुछ चोरी करते हुए पकड़े गए तो कुछ भीख मांगते हुए पकड़े गए। इसलिए दुबई के शेख ने यह बात बोला है कि अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया
दिया जाएगा। अब तो पाकिस्तान दुबई से भी हाथ धो बैठा और मजा तो आया कि वहाँ के पढ़े लिखे इंसान यह बात बोल रहा है कि कुछ दिनों में सारे पाकिस्तान के लोग चांद पर होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान दिन में सपना देख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। तो बना रहे वीडियो का अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। साल डेढ़ साल के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है। आप क्या समझते हैं इस चीज को कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, जिस तरह से वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा है, जिस तरह से वो अपने नीचे तबके के लोगों को ध्यान देकर ऊपर लेके आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर वो ग्लोबल पावर बन सकता है, चाइना को भी बीट कर सकता है जिस हिसाब से वो जा रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मैं नहीं ये समझता। वो ठीक है, वहाँ पे तरक्की हो रही है, वो अपनी जगह पे है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे तरक्की के ज़राए भी काफ़ी हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान वहाँ पे आप अगर सर्वे करवाएंगे किसी जो होता है न्यूट्रल लोग, वहाँ पे बहुत सारा लॉ की वायलेशंस हैं। उसी को डालता है बंदा जिससे को फायदा होता है, जिससे को दूध मिलेगा। बस एक डंगर को जिसने इससे नुकसान होना है, उसको डंगर को घास डालने का क्या फायदा। हमें वो बुला भी लेंगे तो हमने तो उल्टी बात करके आनी है। हमें उधर बुलाएंगे, हम सबसे पहले कश्मीर से बात करो, फिर हमसे वो क्या बात करेंगे। हमने अपने कश्मीर को तो कुछ दिया नहीं है जो हम कश्मीर पे बात करें। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये कि हमें कश्मीर ले दे के बैठा हुआ है। 75 सालों में हम यही कहते हैं जी कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे। और खुदा का वास्ता, जो पाकिस्तान आपके पास है, आपने उस अवाम को क्या दिया है आप ये तो बता दें। एक कूड़ा तक था, उसका भी आप टैक्स अब लगा रहे हो, फिर पीछे क्या रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? ग्लोबल साउथ समिट में 123 ममालिक को इनवाइट किया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया ने ये जहमत करना गवारा ही नहीं कि पाकिस्तान को इनवाइट किया जाए। क्या इंडिया एक नई दुनिया बनाना चाहता है जिसमें पाकिस्तान और चाइना ही ना हो? प्यारी समझ गई। इस चीज़ को हम पहले इंडिया के जो काउंसिल थे जिस पे हम बड़े सराहते थे ना, लेकिन इस दफ़ा ये जो काम उन्होंने किया बिल्कुल अचानक किया, क्योंकि जो इस चीज़ से जो इफ़ेक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज और फूड क्राइसिस है, वो पाकिस्तान ही है। लेकिन अगर अलमी सतह पे हम देखें, जिस चीज़ को इसको सपोर्ट भी दिया है वो चाइना कंट्री ने भी दिए हुए, चाइना ने। मुल्क कैसे चलते हैं। अच्छा, अगर मलेशिया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, ईरान बेहतर कर सकता है, इस्लामिक कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान बेहतर कर सकता है, सऊदी अरेबिया बेहतर कर सकता है, तो पाकिस्तान 76 साल से क्यों इस चीज़ पे अड़ा है कि भाई हम तो नहीं है। सर सिर्फ कुछ ताकतें हैं जो अपने फ़वायद हासिल कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है, वो महदूद है अंदरूनी पाकिस्तान की। अच्छा, वो आप शायद वाहद है जो अंदरूनी कह रहे हैं, नहीं तो ज्यादा तो ये कहते हैं नहीं, ये अंदरूनी घर का बेदी साथ रहा ना हो तो लंका नहीं ढाई जाती। ठीक है, ये पाकिस्तान की अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें पनप रही हैं हमारे अंदर ही, ठीक है, जो इस सिस्टम को सही नहीं करना। अच्छा, आप अगर सिस्टम ठीक हो गया तो उनकी जगह गर्म होने नहीं, अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे इंडियंस भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, वहाँ पे भी आपस में लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके साथ भी वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, मेरे साथ हमारे कोलीग्स हैं इंडियंस, ठीक है, और उसके अलावा कस्टमर्स आते हैं हमारे, कंसल्टेंट्स आते हैं, ठीक है, इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं।